नाम पादी ताहिर सलीम है और मेरा ताल्लुक RCCMP इंटरनेशनल चर्चेज ऑफ पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट से है। और आज का जो कलाम आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कलाम आप सब लोगों के लिए बाइस बरकत और खुदावंद आप सब लोगों के लिए आसमान खोलेगा। और आज का कलाम आप लोगों के लिए और आपके खानदान के लिए जिंदगी बख्श कलाम होगा। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। Good morning in the name of Lord Jesus Christ. एंड एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। It's a very important announcement for you. Today is a very important day for you. आज का जो दिन है बहुत हमारे लिए खास है। But what God has put in my heart, जो कुछ खुदावंद ने मेरे दिल में बात को डाला है, and I want to share with you guys, और वो बात मैं आप लोगों के साथ बयान करना चाहता हूँ। is the third Sunday of this year. और ये साल का तीसरा अतवार है। But it's very important, guys. और ये तीसरा अतवार बहुत खास है। The season we have going through, और जिस महल्ले से हम गुजर रहे हैं उनके पहला, दूसरा, तीसरा अतवार, and this is very important, guys. और ये बहुत खास अतवार है। All Sunday is very important. जो गुजरे अतवार हैं वो भी बहुत हमारे लिए अहमियत है। But as you remember, जैसा कि आप जानते हैं, the first Sunday I share about this is your year. पहले अतवार जो मैंने आपके साथ कलाम बयान किया था वो था ये आपका साल है। And the last Sunday what I shared with you, जो गुजरे हुए अतवार में मैंने जो आपके साथ बयान किया the ways that God provides in this year for you. कि इस साल जो रास्ते खुदावंद आपके लिए तैयार करेगा, What is that? अब वो क्या है? And we already got to know about that. हमने उसके बारे में काफी कुछ सीख लिया है। But this Sunday we need to just give thanks to the Lord for all the providence that He has given to us. और इस अतवार हमें सिर्फ शुक्रगुजारी करने हैं जो पिछले दो अतवारों में खुदावंद ने हमारे लिए मुहैया किया। So keep in your heart अपने दिल में इस बात को रखिएगा, that today आज I just want to give thanks and glory to the Lord of the Lord. कि मुझे सिर्फ आज अपने खुदावंद के खुदा को शुक्रगुजारी करनी है। And there is the thanksgiving in my life or not. कि मेरी जिंदगी में शुक्रगुजारी है या नहीं है। But before that, इससे पहले I want to build up something for you guys. लेकिन मैं उसके पहले कुछ स्टार्ट करूं, उसके सामने आपके सामने कुछ रखना चाहता And हूं। if you see the second chronicle अगर आप दूसरा तवारीख देखें, and the chapter 14 उसका 14वां बाब and verse 2 to 7, और 2 से 7वीं आयत तक हम लोग I just देखेंगे। request to my pastor there जी पास्टर अंजम से दरख्वास्त है कि वो पढ़िएगा। and just listen carefully, guys. दूसरा तवारीख और उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर आप सबके सामने तलावत करने को हूँ। और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के हजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मज़हबों और ऊंचे मकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसरतों को काट डाला और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालब हो और शरीयत और फरमान पर अमल करें। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मकामों और सूरज की मूर्तों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। और उसने यहूदा में फसीलदार शहर बनाए, क्योंकि मुल्क में अमन था और उन बरसों में उसे जंग ना करना पड़ा, क्योंकि खुदावंद ने उसे अमान बख्शी थी। इसलिए उसने यहूदा से कहा कि हम ये शहर तामीर करें और उनके गिरद दीवार और बुर्ज बनाएं और फाटक और अड़भंगे लगाएं। ये मुल्क अभी हमारे काबू में है, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के तालब हुए हैं। हम उसके तालब हुए और उसने हमको चारों तरफ अमान बख्शी। सो उन्होंने उनको तमीर किया और कामयाब हुए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। Amen. आमीन। Did you see what the word of God is telling to us कि today? आपने देखा कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, बताता है। And it's a very important things
in your and in my life, और guys. बहुत जरूरी जो बात आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में, And we need to understand ताकि हम उसको समझ सकें what is written there. कि वहां पर क्या लिखा है The new year is going to begin. कि नया साल का आगाज हो चुका है And I am already in the 3rd week of this new year. और इस साल का तीसरा त्वार है कि मैं इस त्वार में दाखिल हो चुका हूं। Before I start up this all everything, इससे पहले कि मैं ये सब कुछ शुरू करूं, I need to understand मैं इस चीज को समझ सकूं what God is telling to them. कि खुदा उनसे क्या बात करता है या सिखाता है। Last night I was reading these verses जब मैं गुजरी हुई रात को ये कलाम पढ़ रहा था and I was asking to God, give me the word. कि मुझे खुदावन तू अपना कलाम दे, Then I found out ताकि फिर मुझे मालूम हुआ the first 7 जो 7वीं आयत and है it's the last part. और उसका आखिरी जो हिस्सा है It's written there. वहां पर लिखा है They built up कि उन्होंने तमीर किया and they got prosper. और वो उन्होंने कमालमंदी को हासिल किया। So what is this? अब ये क्या है? I could not found a better title for this sermon today. इससे बड़ा जो अनुमान तो आज जो खुदा ने मुझे इससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं था मेरे लिए। So I just found out मुझे ये इसको मुझे मिला I need to share with you guys ताकि this thing. इस मजमून को आपके साथ बांट सकूं। It's a very important for each and every life on the earth. हम सब के लिए इस रोए जमीन के ऊपर जितनी भी जिंदगियां ये सबसे जरूरी लफ्ज है And but I will come on that how we need to thanksgiving to the Lord. कि हम कैसे खुदावन की शुक्रगुजारी करें इसके ऊपर भी आते But हैं। this is a foundation for you guys. लेकिन अभी जो मैं अभी भारत को बनाने की बुनियाद रख रहा So हूं what is written there? कि वहां पर क्या लिखा है He was a Yehuda कि यहूदा के जो लोग थे and also Isa, जो आसा था and what they have done it. उन्होंने क्या किया? If you see in the Bible, अगर आप खुदावन के कलाम में देखें there is almost like a 35 to 50 kings has been passed away. और आप ये कह सकते हैं 30 से 50 जो बादशाह थे वो गुजर चुके थे। And if you see, अगर आप देखें out of these 50 kings, ये जो 50 पास्टरों में से जो Out of- बादशाह थे and just 5 kings has obeyed the God. और इन 50 में से 5 ऐसे बादशाह थे जिन्होंने खुदावन के हुक्म की तमीर की। And what is written there? और वहां पर क्या लिखा है God give them this city कि खुदावन ने उनको ये शहर बख्शा and asked him और उनसे पूछा and told them, और उनको बताया if you will obey अगर तुम मेरे हुक्म को मानोगे, and if you will be come to me अगर तुम मेरे पास आओगे and you will believe just one thing, और एक चीज के ऊपर ईमान रखोगे that I am the Lord of the कि Lord, मैं ही खुदावंदों का खुदा हूँ, I am all everything, कि मैं ही सब कुछ हूँ, except me there is no other God, कि मेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, then I will prosper you. फिर मैं तुम्हें कमालमंदी बख्शूंगा। So this is New Year has begun. और जैसे नया साल का आगाज हो चुका है, You and I, we need to understand. आपको और मुझे समझने की जरूरत है। Maybe last year I have went here and there. मुझे हो सकता है गुजरे हुए साल में मैं अपनी मंजिल पे ना पहुंच सका। I went so many places. मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, I have developed so many bad things. मैं बहुत सारी बुरी चीजों को अपना लिया हो। Maybe I have developed bad thoughts in my mind. हो सकता है मैं अपनी सोच को जो है वो नेगेटिव सोच रखी हो। My family relation has been broken. मेरा जो खानदानी रिश्ता है वो ठीक ना हो। I has been sick. मैं बीमार हो सकता हूँ। I has been in trouble. मैं मुश्किल में गुजरा हूँ। I have gone through so much problems. मैं बहुत सारी परेशानियों में गुजरा हूँ। Why this came in my life? क्यों ये मेरी जिंदगी में सारी चीजें Why आई? I am suffering? मैं क्यों इस चीज के पीछे भाग रहा Why हूँ? God is not listening to me? क्यों खुदा मेरी नहीं सुन रहा? But the Bible says, लेकिन खुदा का कलाम बयान Bible करता is है, clear to me, खुदा का कलाम वाज़ेह बयान करता and है He's telling to और us, वो बताने की कोशिश कर if रहा है, you will obey, अगर तुम मुझे मेरे हुक्मों को and मानोगे, if you believe, अगर ईमान रखोगे I am the Lord of the कि मैं Lord, ही खुदावंदों का खुदा I हूँ, am the King of the King, मैं ही बादशाहों का बादशाह I हूँ, will be your मैं healer, ही तुम्हारा शाफी I हूँ, will be your मैं ही prosperer, तुम्हारा इकबालमंदी I करता will हूँ, be your healing मैं ही power. तेरा शाफी हूँ, तुझे शिफा देने Then की you will build and prosper. फिर तमीर करोगे, मैं तुम्हें इकबालमंदी बख्शूंगा। Amen. आमीन। So we need to understand हमें इस चीज को समझना है, whatever is done in the last year, जो गुजरे हुए साल में हमने किया just leave that one. उसको उधर ही छोड़ दीजिए। The
God clearly commands to me and to you guys. खुदा वाज़ह तौर पर आपको और मुझे हुक्म देता है, Just build and I will prosper you. वो कहता है तू इसको बना और मैं तुझे इकबाल मंदी I'm बख्शूंगा। not going to preach so much on these verses. मैं ज्यादातर तो इसमें से अन्य आयत में से नहीं बोलूंगा, आयत में The से key words I want to keep it for you जो guys. सबसे जरूरी आयत है उसके ऊपर बात करूंगा They built and prosper. कि उन्होंने तमीर किया और खुदावन ने उनको इकबाल मंदी बख्शी। And just see and read up and down अगर आप इस बाब को ऊपर से और नीचे से देखें, what is written there. वहां पर क्या लिखा है? They built उन्होंने बनाया and God was with them और खुदा उनके साथ and था God gave them peace और खुदा ने उनको तसल्ली and दी they were living harmony there. और वहां पर जो सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे And God prospered to the other city as well. और खुदा ने उनके वसीला से दूसरों मुल्कों को भी तसल्ली बख्शी। So guys, we need to understand. इस बात को हमें समझना है You कलीसिया। came here today. आज आप चर्च में आए हैं, I love you. मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, I respect you मैं guys. आपकी इज्जत करता हूँ, I don't respect this all the bricks here. लेकिन मैं जो ये जो ईंटें हैं इनकी इज्जत नहीं करता, I don't respect this wall. मैं इन दीवारों की इज्जत नहीं करता। I do love you guys. मेरा मोहब्बत करने का मकसद आपसे है। Because this is not the church. ये चर्च नहीं है, You are the church. आप कलीसिया हैं। God has opened the door for you. खुदावन ने आपके लिए दरवाजे खोले He हैं, loves you. वो आपसे मोहब्बत करता He है, has opened his heart for you. उसने अपना दिल आपके लिए खोल He दिया has है, opened his heaven for you. उन्होंने खुदा ने अपना आसमान आपके लिए So खोल you दिया are the church. कि आप कलीसिया हैं। This bricks is not the ये church. जो ईंटों से इमारत है ये के लिए चर्च This नहीं है, building is not the ये church. जो इमारत है ये चर्च नहीं है, You are the church. चर्च आप लोग हैं। That's why Jesus said, इसलिए खुदा ने कहा come to me. मेरे पास I आओ, will give you peace and मैं तुझे rest. तसल्ली और इत्मीनान दूंगा। Building don't need the rest. ये जो इमारत है मैं तसल्ली नहीं You देती, don't need the healing. उसे शिफा की जरूरत नहीं You है, don't need the blessing. उसे द्वार को ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है। People need the blessing. खुदा की बरकत खुदा के लोगों को है। Hallelujah. So come to Jesus यीशु के पास आ जाइए, and build yourself. अपने आप को तमीर करें, And he's going to prosper you guys. फिर खुदावंद आपको इकबाल आपकी जिंदगी में And he's रखेगा, going to build up you guys. फिर वो आपको बढ़ाना शुरू करेगा। And when you got prosper, जब आप इकबाल मंदी हासिल कर लेते हैं, you need to take a one step in your heart. फिर अपने दिल के अंदर एक कदम उठाने की जरूरत है। Just give thanks to the Lord. वो कदम ये है कि शुक्रगुजारी खुदावंद के सामने पेश कीजिए। And in these verses, Pastor already read about that. जैसे खुदा के खादम ने पहले ही इस आयत में पढ़ लिया है, All the bad temples, जितनी भी मूर्तें थी, all the idols there, जहां पर बुतों की मूर्तें थी and all the altars there, और जो बुतों के मजबल बने थे, all the false prophet there, झूठे नबी थे, and all the false teaching there, जितनी भी झूठी तालीम थी, they kicked them out. उन्होंने अपनी जिंदगी से शहर से निकाल फेंकी। Today, this verse for me and for you guys. ये आज की आयत आपके लिए और मेरे लिए है। As I already preaching since 3 weeks for you, जैसे मैं 3 हफ्तों से आपके साथ खुदा का कलाम बांट रहा हूँ, this is your year, कि guys. पहले तुम्हारा कहा कि ये आपका साल है, This is your year. ये हमारा साल है। So today we need to build ourselves. आज हमें भी अपने आप को तमीर करने की जरूरत We है, need to build a relation with God. अपने आप का जो रिश्ता है खुदा के साथ कायम करने की जरूरत And है, we need to just let Him know, ताकि उसको हम बता सकें you my God. कि तू मेरा खुदा है, Except you, there is no other God. तेरे अलावा कोई दूसरा मबूद I नहीं bow है। down to you. मैं तुझे सिजदा करता I हूँ, worship to you. मैं तेरी इबादत करता हूँ, Because you was, you is, and you coming तू soon. जो आज जो है और जो जल्द आने वाला है, And I bow down to मैं you. तेरे सामने सिजदा करता हूँ। Maybe I am sick. मैं हो सकता है बीमार हूँ, I'm under debt. मैं हो सकता है कर्जे की लानत I में have हूँ, so many problems in मैं my life. परेशानियों में गुजर रहा I हूँ, am going through with so many problems. मैं बहुत सारे मुश्किलात रस्तों में चल रहा हूँ। Just let Him know. सिर्फ उसको ये बात बता Try दीजिए, to build a relation with God. अपना रिश्ता उसके साथ कायम Try कीजिए, to make your lift up your faith to God. अपने ईमान को उसके साथ बढ़ाने की कोशिश Take कीजिए, your step by faith to Him. अपने ईमान से कदम को उठाइए और उसके साथ रिश्ता कायम And कीजिए just tell Him, और उससे बताइए you are my कि Father. तू मेरा बाप है, You are my तू God. मेरा खुदा You है, are my healer. तू मेरा शाफी है, I will be not heal except you. तुझे तेरे बगैर शिफा नहीं हो सकती। If you will heal me, अगर तू मुझे शिफा देगा then I will get healed. फिर मैं शिफा पाऊंगा, And if you will give me a peace, अगर तू मुझे अमन और तसल्ली देगा then I will
get a peace. फिर मैं अपनी जिंदगी में तसल्ली पाऊंगा। Come Jesus in my life. यीशु तू मेरी जिंदगी में आ जा, Because you are my क्योंकि God. तू मेरा खुदा You है, are my तू Lord. मेरा खुदावंद है। I come to you. मैं तेरे सामने आता And हूँ give me peace and rest. और तू मुझे अपनी तसल्ली और इत्मीनान मेरी जिंदगी में रख, Then you will be get prosper. फिर आप इकबालमंद होंगे। Today आज is a very important day for you guys. आज का जो दिन है हमारे सबके लिए बहुत, In our life, हमारी जिंदगी के अंदर so many things going on. बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं And we are thinking so many things. और हम लोग बहुत सारी सोचों में मुब्तला होते हैं And we thought, what will be happen? कि क्या होगा, Who's gonna do these things? हमारे लिए ये कौन करेगा। And we have expectation with the people. और हमारी जो सोच है, जो वो एक्सपेक्टेशन जो लोगों के ऊपर रख जाती है, But don't put your expectation on people. हम लोगों से ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोगों से रखें, लेकिन लोगों के ऊपर ख्वाहिश रखने And की don't जरूरत look नहीं to people. और लोगों को देखने की भी जरूरत नहीं। And don't look here and there. आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, Just put your eyes on Jesus. सिर्फ अपना तवक्कल भरोसा खुदावन यीशु मसीह के And ऊपर you रखें। will see, फिर आप देखेंगे, you will feel का महसूस करेंगे, that the Holy Spirit will come on you guys. फिर खुदा का पाक रूह आपके ऊपर आकर जुम्बश करेगा, And He's going to make a way for वो you. फिर आपके लिए रास्ता बनाएगा। Because the Bible says, खुदा का कलाम बयान करता there है, is no way, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता God make the way. वहां पर खुदा रास्ता भी बना And देता this है। new year, इस नए साल पर God is going to make a new way for you. खुदा हमारे लिए नए रास्ते को बनाएगा And you will walk on और that. फिर हम लोग उस पर चलेंगे And the Holy Spirit is going to lead you. और खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करेगा He is going to protect you और guys. वही हमारी हिफाजत करेगा। So put all your worries जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, and all your problems कोई भी मुश्किलात में है, and all your tensions मुश्किलात परेशानियों में है, and all your diseases, जितनी भी बीमारियां हैं, all your financial debt जितने भी कर्जे की लानत है, under the feet of Jesus. और उन सारी चीजों को यीशु के कदमों के नीचे लाकर रख दीजिए। And you will see, guys, फिर आप देखेंगे that His power will come on you. उसका रूह और उसकी कुव्वत आपके ऊपर आकर ठहरेगी। And He's going to open the heaven for फिर you. खुदावंद आपके लिए अपना आसमान खोलेगा। Hallelujah. हालेलुया। So we just need to give thanks to the Lord. हमें अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी खुदावंद के सामने रखनी है। What God has put into your life, जो कुछ भी खुदावंद ने आपकी जिंदगी में रखा है, not just give a thanks for that things. उन चीजों के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। Not just give thanks, सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं, but just see by faith ईमान से देखें, that what is good things is coming in your life. ईमान से देखें जो बरकतें आपकी तरफ आने वाली हैं उसको ईमान से रिसीव कीजिएगा। Start give thanksgiving to the Lord. अभी आपके पास चीज आई नहीं है, अभी से उसका शुक्र करना शुरू कर दें। By faith, just let Him know. ईमान से चीज को जानना शुरू कीजिए। Lord, thank you that you have blessed me with the kids. खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे पेट का फल बख्शा। Lord, thank you for the car. मैं खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ जो गाड़ी तूने मेरे लिए रखी है। Lord, thank you. I was on a rented house, but now I'm going to get my own house. खुदावन मैं इस बात के लिए भी शुक्र करता हूँ, पहले मैं किराए के घर पर था, अब तुझे घर रखा है, उसके लिए भी एडवांस ही तरह शुक्र। Hallelujah. हालेलुया। This is called faith. इसे कहते हैं ईमान। And when you will be take a step by faith, जब आप ईमान से कदम उठाते हैं, and when you will build up your faith, जब अपना ईमान को बढ़ाते हैं, then God is going to prosper you फिर guys. खुदा हमें इकबालमंदी बख्शता है, And we just need to give thanks to the Lord. ताकि हम अपनी जिंदगी के खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। This is the day for you guys. ये जो दिन है आपके लिए है, This is the day आज का दिन that God has made for us. खुदावंद ने ये दिन हमारे लिए बनाया है। So why not we just give thanks and glory to the honor to the Holy Spirit? जो दिन खुदा ने हमें बख्शा है, तो क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, And we just need come to the feet of Jesus. ताकि हम यीशु के कदमों के सामने आकर झुक जाएं। And this is the time for you guys. यही वक्त है। And when you will give thanks and glory and honor to the Lord, और जब आप अपनी जिंदगी में शुक्रगुजारी उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, and you will see guys, फिर आप अपनी जिंदगी को देखें, the heaven is going to be open for फिर you. खुदावंद अपना आसमान खोल देता है आपके लिए। Blessing is coming on you फिर guys. आसमान से बरकतें आकर आपके ऊपर ठहर जाती हैं। Don't run after the money. पैसे के पीछे मत भागें, Don't run
after the things. चीजों के पीछे मत भागें। But the Proverbs chapter 10 and verse 10 says, मिसाल की किताब उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर His लिखा है, blessings give all the money to you वो guys. उसकी बरकतें ही हमें दौलत बख्शती है। He will never add a sorrow in that. और वो जब वो बरकत देता है तो उसमें दुख शामिल नहीं करता। And if you really want a blessing, अगर आप सच्ची में बाबरकत होना चाहते हैं, if you really want that you could have a money, अगर आप चाहते हैं खुदा आपके माली हालात ठीक करे, if you really want a healing, अगर आप सच्ची में शिफा पाना if चाहते you हैं, really want so many things, अगर बहुत सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में ख्वाहिशमंद just हैं, cry out a blessing of God खुदा की बरकतों के लिए रोना शुरू कीजिए and just give thanks to the और Lord रोकर उसकी शुक्रगुजारी and कीजिए। just say to the Lord, खुदा से बोलिए, Lord, I come to you. मैं खुदावंद तेरे सामने आता I हूँ, don't need anything. मुझे कुछ नहीं I चाहिए, just need your blessing. मुझे तेरी बरकत चाहिए। Keep your mighty hand on me. तू अपने कवि हाथ को मेरे ऊपर रख, Please help me out. मेरी मदद कर, And the Holy Spirit guide me. फिर पाकरू तू मेरी मदद कर, I रहनुमाई look कर। to you. मैं तेरी तरफ देखता हूँ, Open your heaven अपना आसमान खोल and दे fill me up और मुझे भर दे, with your blessing. अपनी भक्तों से भर With दे, your anointing. अपने मसद से भर With दे, your power. अपनी कुदरत से भर With दे, your healing. अपनी शिफा से भर And दे with your anointing. और अपने मसद से भर दे। Just give thanks to the Lord. इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए Just say to Him, और उससे बोलिए, Lord, I come with my whole heart. मैं अपने पूरे दिल से तेरे सामने आता हूँ खुदा, And I just want to thanks to you. और मैं झुक कर तुझे तेरी शुक्रगुजारी करता And I हूँ bow down to you. और मैं तुझे सिजदा करता हूँ, Because you are the Lord of the क्योंकि Lord. तू ही खुदावंदों का खुदा है You are the King of the और kings. तू ही बादशाहों का बादशाह है You are the beautiful God. और तू अजीम खूबसूरत खुदा है। Except you, there is no other God. तेरे अलावा कोई दूसरा महबूद नहीं है Because you are the Jehovah of Israel. और तू इसराइल का कद्दूस है And I come to you. और मैं तेरे सामने आता हूँ। Please close your eyes, guys. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए This is a very special moment, और guys. ये बहुत ही खास लम्हा है हमारे लिए। We need to come to you. हम तेरे सामने आते हैं खुदा। Lord, open your heaven. खुदावन तू अपना आसमान खोल दे। Just close your eyes, guys. सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। This is a very special moment, ये guys. बहुत खास लम्हा है हमारे लिए And just say to the Lord. और खुदावन से बोलिएगा। Maybe you are searching for many things. आप हो सकता है अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की तलाश कर रहे हो, But I want to tell you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, Just receive that by faith. ये ईमान से इस चीज को लीजिएगा, Build up in your heart. अपने दिल में इस चीज को तमीर करिएगा And believe one thing. और एक चीज के ऊपर ईमान रखिएगा Put all the brick of faith in and build up. और ईमान के साथ कदम को बढ़ाएं और तमीर करें। ईमान की ईंटों के साथ इसको तमीर करना शुरू कीजिएगा। Take all the faith of bricks ईमान की ईंटों को लीजिएगा and start to build up. और इसको तमीर करना शुरू कीजिएगा। As the word of God says, खुदा का कलाम कहता है, when they built जब उन्होंने तमीर किया and they got prosper. खुदावन ने उनको इकबालमंदी बख्शी। And today आज you need to also build up. हमें भी तमीर करने की जरूरत है And God going to prosper you और guys. खुदा हमको भी इकबालमंदी बख्शेगा। Close your eyes, guys. आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद ही रखें। Hallelujah. Praise, praise, Shika. Shakaraba.